हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद करण। इस चैनल में मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे चैप्टर्स मेनली ट्रिक्स की इसमें मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री सबको बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है। सबको लगता है कि रिएक्शन हो कैसे रही है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपनी सीरीज सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसी ब्रांच है जो सबको बहुत डिफिकल्ट लगती है और सबको स्कोर करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। लेकिन मेरा दावा है कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान कर दूंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन केमिस्ट्री विद करण। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक की सीरीज। सबसे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबको जो मेनली दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाए, रटी जाए, क्या करा जाए। तो वो जानने से पहले हमको जानना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरकार होती ही क्या है और हम लोग उसे पढ़ते ही क्यों है, क्यों आई, कैसे आई, अलग सब्जेक्ट क्यों है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स क्या है, कहाँ से आया, होती क्या है मेनली। फिर धीमे धीमे हम लोग बढ़ेंगे उसके आइसोमेरिज्म, उसके आईपीएसी नेमिंग और उसके बाकी मैकेनिज्म्स के ऊपर। तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली होती क्या है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या बोला मैंने? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन काफी सारे एलिमेंट्स के साथ अटैच हो सकता है, लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन कार्बन का जो सबसे अच्छा दोस्त है ऑर्गेनिक में, वो है उसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भाई उनके साथ हमेशा अटैच होते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें केवल और केवल ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली बेसिकली है क्या, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। और कार्बन में वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है खाली, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और बाकी सारे जो होते हैं कंपाउंड्स वो इसी से डिराइव किए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कैसे। हुआ ये था कि बहुत ही साल पहले पास्ट में हुआ क्या था, एक थ्योरी बिलीव होती थी, साइंटिस्ट एक थ्योरी बिलीव करते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बिलीव होती थी और उस वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा ये गया था कि ये जो वाइटल फोर्स है, मतलब एक तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स वाज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये थ्योरी ये कहती थी कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में आप कभी नहीं बना सकते हो, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी नहीं बनाए जा सकते। या फिर बोले तो ये कहता था मेनली कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। मीन्स आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। लेकिन हुआ क्या भाई, टपक गए एक साइंटिस्ट, नाम थे बोलर जी। आ गए बोलर, साइंटिस्ट का नाम था बोलर। इसने क्या कर दिया, इसने लेबोरेटरी में दिखा दिया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया। इसने क्या किया था, इसने अमोनियम क्लोराइड दिया था और इससे यूरिया बना दिया था। अमोनियम क्लोराइड लिया था और यूरिया बना दिया था। अमोनियम क्लोराइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। सारे फॉर्मूले वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आगे। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब देखते हैं कि ये बनाया कैसे था इन्होंने, बोलर ने क्या किया था।
वोलर ने क्या किया था, NH4Cl तो दिया ही दिया था, प्लस इसमें दिया था इसने AgNCO। AgNCO को कहते हैं सिल्वर साइनेट, सिल्वर साइनेट। अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जाता हूँ। मतलब लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में रिएक्शन रटनी चाहिए, जो भी रिएक्शन है भाई रट लो, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों ये बहुत गलत है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो समझा जाए तो बहुत अच्छा है। रिएक्शंस को रटने से कुछ नहीं होगा, हमें रिएक्शन में मेनली ये देखना है कि हो क्या रहा है। हमने याद कर लिया भाई रिएक्टेंट है कि NH4Cl AgNCO है। अब इनऑर्गेनिक में देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये लगता है इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में भी ऑलमोस्ट रिएक्शंस में ट्रिक लग जाती है। करना क्या होगा, आपको इनको आयंस में सेपरेट करना होगा। जब भी समझ नहीं आ रहा है कि रिएक्शन में करना क्या है, क्या बनेगा, एक काम कर लो, इनके आयंस को रिएक्टेंट लिखो और उनके आयंस को सेपरेट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है रिएक्शंस को करने के लिए। अमोनियम कैसा होता है, हमको पता है पॉजिटिव होता है। Cl पे कितना होता है, -1। तो आयन क्या बन गए, आयन हम लोग को मिल गए NH4 प्लस और Cl-। सिल्वर पे कितना होता है, हमको पता है +1, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मतलब यहाँ पे कितना होगा, -1। तो क्या मिल गया, Ag प्लस और NCO प्लस। अब देखो भाई हमको हमेशा पता है कि NCO माइनस, सॉरी, हमको हमेशा पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास ही जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास ही जाता है। भैया जिसके पास जो चीज नहीं है वो उसी के पास हो जाएगा। अब Ag निकल गए इनके पास AgCl और ये चले गए इनके साथ, तो क्या बन गया हमारे पास, हमारे पास बन गया AgCl। और भैया अब ये कंपाउंड बन रहा था, इसको देख के लगा तो कुछ नहीं, ये दो साथ में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो अरेंज कर दिया गया इसको इसी फॉर्म में NH2CONH2। और एक्चुअली में रीअरेंजमेंट होता है, इसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसे करी जाती है रिएक्शन, और ऐसे ही बन गया था हमारा ये यूरिया। तो यूरिया के बनते ही वाइटल फोर्स थ्योरी को तुरंत पिछाड़ दिया हमारे वोलर ने। मतलब ना अगर वोलर ना आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़नी पड़ती, ना वोलर आते ना यूरिया बनती और ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती। तो ये आ गया और इसके बाद से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बन तो गए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है वो भी देख लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहां से वो भी देख लिया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग क्यों पढ़ते हैं, भाई हम लोग सबको साथ में पढ़ा लें, एक बार पढ़ने की क्या जरूरत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नंबर हैं बहुत ज्यादा होते हैं, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और दूसरी चीज, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलजुल के बनते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे अपने लेक्चर्स में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स हो गए कि होता क्या है। अब एक शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि हमने हर चीज जान ली है, अभी जनरल देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दे आर कोवलेंट। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर कोवलेंट। वो कोवलेंट होते हैं, आयनिक नहीं होते, मतलब उनमें बॉन्डिंग नॉन मेटल्स में होती है, मतलब मेनली नॉन मेटल और नॉन मेटल में बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और अगर ये कोवलेंट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, ये जो हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं ये जनरल हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होते हैं एंड दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली बोलूंगा मैं क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो दोस्तों ये थे मेनली हमारे ऑर्गेनिक के इंट्रोडक्शन था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आई, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसको अलग क्यों पढ़ते हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आगे जाके सारे लेक्चर्स कवर करूंगा। और ऑर्गेनिक आपके टिप्स पे होगी अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ फॉलो करते हैं और मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं। मेरी गारंटी है कि जो आपका फोबिया है वो आपके टिप्स से होगा। तो मैं आई होप आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहिए केमिस्ट्री विद करण के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।